वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री का। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं वो फिलअप करिए और एडमिशन ले लिए। इसके वजह से आपको सारे पीडीएफ नोट्स, हमारा गाइडेंस सब मिलेगा। ओके, तो स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर लाइन एंड देयर कोऑर्डिनेट्स, डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट्स गिवन बिलो द टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे और उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे। अब हमें 3 क्वेश्चंस पूछे कि सेगमेंट दिए डी ए बी बी सी ए डी, ए कॉन्ग्रुएंट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो जो हमने काम किया था एक्सरसाइज 1.1 में वही हमें करना है। जैसे कि इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और वो डिस्टेंस अगर सेम आया तो कॉन्ग्रुएंट है, अगर नहीं सेम आया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पर देख लीजिए कि डी दिया है तो हम डिस्टेंस डी ही निकालेंगे, डी कॉमा ई। अब डी डिस्टेंस निकालना है तो फर्स्ट वन हमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, ये दोनों लिखेंगे। डी का कोऑर्डिनेट है -7, ई का कोऑर्डिनेट है 9। अब माइनस और पॉजिटिव में क्या कॉमन आता है, तो बड़ा कौन आएगा, 9। पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है तो 9 इज ग्रेटर देन -7। तो फॉर्मूला लिखो फिर, डिस्टेंस डी कॉमा ई इज इक्वल टू 9 माइनस -7। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर लिखेंगे, माइनस साइन डालेंगे, सेकेंड नंबर। तो 9 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 9 + 7 16। डिस्टेंस डी आया हमारा 16, इसे इक्वेशन दे देंगे 1। अब सेकेंड सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस ए कॉमा बी, तो इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब ए की वैल्यू देख लो -3 है, बी की वैल्यू 5 है। माइनस प्लस में कौन बड़ा होता है, प्लस, +5 इज ग्रेटर देन -3। तो सेम प्रोसीजर 3 स्टेप्स रहेंगे। डिस्टेंस ए कॉमा बी इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, 5 माइनस -3, 5 माइनस माइनस क्या होगा देख लो, प्लस और 3, 8। अब डिस्टेंस ए भी आ गया है 8। तो अब यहां पर इक्वेशन 1 देख लो और इक्वेशन 2 देख लो, इसमें से दोनों कॉमन है क्या, देख लो, तो है, नहीं है तो लिख देंगे हम, डिस्टेंस डीई इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ए बी। ओके, उसके नीचे लाइन लिखो, इसका ही डिस्टेंस की जगह सिर्फ सेगमेंट लिखना है, सेगमेंट डीई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ये हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एग्जांपल। अब करते हैं सेकेंड सॉल्व, सेगमेंट बीसी एंड सेगमेंट एडी। अब इसके लिए देखो क्या निकालेंगे, सेम प्रोसीजर एज इट इज यहां पे कॉपी करेंगे। डिस्टेंस सिर्फ बी कॉमा सी लेंगे, तो उसके नीचे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी देख लो, सी देख लो, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू है 2। अब 5 और 2 में बड़ा कौन रहता है, 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 2। देन राइट फॉर्मूला, डिस्टेंस बी कॉमा सी इज इक्वल टू 5 - 2, 5 - 2। आंसर आएगा हमारा
3, इक्वेशन नंबर 1, 5 माइनस 2 3। अब सेम एज इट इज AD के लिए, डिस्टेंस A, D, लिखो वापिस कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। A की वैल्यू देख लो -3, D की वैल्यू है -7, तो माइनस में -3 बड़ा है 7 में, माइनस में जो छोटी वैल्यू रहेगी वो बड़ी रहेगी। तो अगेन राइट फॉर्मूला, डिस्टेंस A, D इज इक्वल टू -3 माइनस -7, -3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गए 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज प्लस, तो वो नहीं लिखा तो भी चलता है, AD और इक्वेशन हो गया 4 सेकेंड। अब देख लो आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यू सेम है क्या, नहीं है, तो नीचे लिख दो डिस्टेंस B, C इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस A, D, तो सेगमेंट BC इज नॉट इक्वल टू सेगमेंट AD। तो ये हुए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के 2 एग्जाम्पल। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के 3rd एग्जाम्पल के पास जाते हैं। सेगमेंट B एंड AD देखना है। तो B के कोऑर्डिनेट देखो 5 है और E का कोऑर्डिनेट है 9। अभी मैंने चार्ट इरेज कर दिया है, इसलिए देखना पड़ रहा है मेरे को बुक में कि कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो पहले डिस्टेंस B, E निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ B, कोऑर्डिनेट ऑफ E। अब B के और E के देखने पड़ेंगे। B का है 5, E का है 9। तो अब इन दोनों में बड़ा कौन है 9, सो 9 इज ग्रेटर देन 5, सो डिस्टेंस B, E इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे, सेगमेंट AD के लिए, डिस्टेंस A, D। अब उसके बाद लिखेंगे क्या, पहला का प्रोसेस आता है कि कोऑर्डिनेट्स लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ A, कोऑर्डिनेट ऑफ D। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ A है -3, D है -7, -3 एंड -7। AD का वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है, वही सेम स्टेप हमें फॉलो करने हैं, वही एज इट इज कॉपी कर दिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे -3 इज ग्रेटर देन -7, सो डिस्टेंस A, D इज इक्वल टू -3 माइनस -7, -3 माइनस और A वाला माइनस प्लस हो गया 7, माइनस प्लस में माइनस, 7 माइनस 3 4, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दैट इज प्लस, सो डिस्टेंस AD की वैल्यू आ गई 4। अब चेक करो इक्वेशन 1 और 2 दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, 4 और 4। तो हम नीचे लिखेंगे डिस्टेंस B, E इज इक्वल टू डिस्टेंस A, D। अगर डिस्टेंस इक्वल है तो सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, सो सेगमेंट BE कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट AD। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd एग्जाम्पल। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। सेम एग्जाम्पल्स है, सेम प्रोसीजर है। पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। अब पॉइंट M दिया है हमें और इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। तो सेगमेंट देखो कैसे निकालते हैं, 2 डॉट्स के बीच में ये हो गई सेगमेंट AB और A हो गया हमारा पॉइंट, मिड पॉइंट M। तो मिड पॉइंट हमें मालूम है, मिड पॉइंट क्या करता है, 2 इक्वल पार्ट्स। मिड पॉइंट के वजह से सेगमेंट के 2 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, यानी कि दिस इज द हाफ पोर्शन एंड दिस इज द हाफ पोर्शन। अब हमें वैल्यू निकालनी है AM की, तो लिखो AM इज इक्वल टू 1/2, हाफ रहेगा किसके, AB के।
वन हाफ एज इट इज। ए बी की वैल्यू क्या दी हमें 8, तो वन हाफ ऑफ 8, 8 के आधा कितना होता है देख लो, 1 1 जा 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो वैल्यू आ गई हमारी ए बी ए एम की 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इतना आसान है। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। पॉइंट P है मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD, यानी कि CP इज हाफ पोर्शन, PD इज हाफ पोर्शन। अब CP की वैल्यू हमें दी है इतने पोर्शन की 2.5, तो पूरे पोर्शन की हमें वैल्यू निकालनी है। सेम प्रोसीजर, हाफ पोर्शन दैट इज CP इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय CD। CP क्या होगा, ये पूरे CD के हाफ होगा, तो CP की वैल्यू लिख लो 2.5 1/2 मल्टीप्लाई बाय CD। अब CD एज इट इज रख लो 2.5, ये 2 डिवाइड में है, RHS को 2 डिवाइड में है, LHS को आएगा तो मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 1, वो नहीं लिखा तो भी चलता है। देन 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कैसे करेंगे देखो, साइड में करके भी दे रहा हूँ, 9th के बच्चों को मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ। 5 2 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो इसका आंसर क्या आया देखो, CD इज इक्वल टू 50 और पीछे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, तो 5.0। CD क्या आया 5.0। ए भी लिख लो, कुछ बच्चों को ए भी नहीं आ रहा है इसलिए मैंने दिया है कि किसी को ये डाउट नहीं रहना चाहिए ये 5.0 कहाँ से आ गया। तो 2.5 के दुगना 2 जा 25 2 जा 50 और लास्ट एक डिजिट छोड़ के पॉइंट यहाँ पे था इसलिए यहाँ आंसर को भी दे दिया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करते हैं। तो 4 का देख लो, इफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इज 2 सेंटीमीटर एंड AP इज 3.4 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट्स। अब कंपेयर करना है तो बहुत ही आसान है। कंपेयर मीन्स देख लो कौन बड़ा है कौन छोटा है। 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ देखो, सेगमेंट 5 यानी कि AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट 3.4 यानी कि AP ग्रेटर देन सेगमेंट BP। हो गया कंपैरिजन खत्म। देन 5th है क्वेश्चन हमारा, राइट द आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू फिगर गिवन बिलो। अब फिगर मैंने पहले से ही निकाल रखी है, TSR PQ, इसे बोलेंगे हम रे, एरो रहेगा तो उसे बोलते हैं रे। राइट द नेम्स ऑफ अपोजिट रे ऑफ RP। अब अपोजिट रे ऑफ RP लिखना है। RP देख लो, RP यानी कि राइट साइड को जा रहा है, ओके, तो लेफ्ट साइड को कौन जा रहा है देख लो, R से S जाओ, R से T, सो रे R S रे R T, ये हो गया हमारा आंसर। देन राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ PQ एंड RP। अब इंटरसेक्शन देख लो कैसे निकालेंगे, PQ एंड RP यानी कि PQ R ये तीन ही एलिमेंट्स है, R निकाला, P निकाला, Q निकाला। इंटरसेक्शन ऑफ PQ एंड RP दिया है, पूछा है। PQ एक बार मैंने इसे इस पे ड्रॉ किया, देन RP, तो RP और PQ से इंटरसेक्शन कौन हो रहा है, तो देख लो यहां से, तो क्या आएगा आंसर, PQ। लिखो रे PQ इज इंटरसेक्शन ऑफ RP
and PQ. Then next one, write the union set of PQ and QR. अब यूनियन यानी कि एडिशन बोला है, सेट्स में हमने सीखा है, तो थर्ड वन के लिए देख लो यूनियन सेट ऑफ, क्या पूछा है हमें, यूनियन सेट ऑफ PQ एंड QR. रे PQ एंड रे QR. अब सेम डायग्राम निकालूंगा, रे PQ एंड QR, इतना ही लूंगा, PQ और QR. ओके, तो QPR इतना ही पोर्शन आ रहा है, उतना ही लूंगा, R लिखा, P लिखा, Q लिखा. अब PQ यानी कि A और QR यानी कि इसका बड़ा. अब ये दोनों के एडिशन कर दो, यानी कि क्या, A वाला और A वाला पोर्शन. तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा पोर्शन है, यानी कि दोनों को मिला के कितना बनेगा RQ. तो यूनियन सेट होगा रे RQ और QR इज यूनियन सेट ऑफ PQ and QR. Okay, then state the rates of which QR is सबसेट. सबसेट कौन चाहिए, QR. पहले क्वेश्चन लिखता हूं, स्टेट द रेट्स सबसेट ऑफ विच QR इज सबसेट, ऑफ विच QR इज सबसेट. अब सबसेट मीन्स देख लो, क्यूआर हमें इसका सबसेट पूछा है क्यूआर का. तो देख लो कैसे लिखेंगे क्यूआर. ये किस का पोर्शन बनेगा, देख लो क्यूआर किसका पोर्शन बनेगा, SQ से छोटा. तो क्यूआर किससे छोटा देख लो. द फर्स्ट कंडीशन इज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. तो पहले लिख लो रे QR, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. सो हमने QR को एज इट इज लिखा. अब सेकेंड, QR किसका छोटा पोर्शन बनेगा, SQ का. देन QR किसका छोटा पोर्शन बनेगा, TQ का. तो लिख लो रे SQ रे TQ. लिख दे हमने आंसर्स. अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ. राइट द पेयर ऑफ अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R. यानी कि अपोजिट रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट R. यानी कि अब इसका मतलब देखो, कॉमन पॉइंट कौन सा चाहिए, R. अपोजिट रेज चाहिए, तो एक बार राइट को जाओ, एक बार लेफ्ट को जाओ. तो रे R से राइट को गया मैं P तक, एंड रे R से जाऊंगा लेफ्ट को, RP राइट गया, RS लेफ्ट आया. ओके, देन R2Q जाऊंगा, R2Q गया,
एंड सेकेंड R2T जाऊंगा। R2 क्यों, मैंने R से राइट गया, R से लेफ्ट गया। देन लास्ट वन, सिक्स्थ, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे SP, intersection set of SP and ray ST। अब देख लो रे SP कहाँ है, यहाँ से यहाँ, और ST पीछे। तो S पॉइंट निकाला, यहाँ से मैं गया P को, S से गया T को। कौन सा पोर्शन पे हम इंटरसेक्ट होंगे, सिर्फ पॉइंट S पे, क्योंकि कौन सा भी S से P जाओ और S से T जाओ, अपोजिट रेज है। तो अगर अपोजिट रेज रहेंगे तो जो कॉमन पॉइंट होता है वो इंटरसेक्शन होता है, यानी कि पॉइंट, इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट S। तो ए था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आंसर द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ फिगर गिवन बिलो। अब फिगर दिया है, पहले से ही मैंने निकाल के रखे ABCD और उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 2 यूनिट्स पर 0 2 4 6, सेम -2 -4 -6। अब क्वेश्चंस पूछे हमें, स्टेट द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से इक्विडिस्टेंस पर कौन है, तो देख लो 2 यूनिट की जंप राइट साइड को करेंगे, 2 यूनिट की जंप लेफ्ट साइड को करेंगे। तो राइट को जब जाए तो मिलेगा हमें पॉइंट सी, और जब हम लेफ्ट को गए तो हमें मिला पॉइंट ए। तो 2 से यानी कि बी से सी 2 यूनिट पे है, ए भी 2 यूनिट पे, तो क्या ये दो पॉइंट इक्विडिस्टेंस है। फर्स्ट आंसर इज पॉइंट सी एंड ए इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एट 2 यूनिट्स। कितना डिस्टेंस है, 2 यूनिट। अब और कोई पेयर मिलती है क्या, देख लो, ए 2 यूनिट और आगे वाला 2 यूनिट, यानी कि 4 यूनिट हो गए राइट साइड को। अब लेफ्ट साइड को देख लो, ए 2 यूनिट और 2 यूनिट, यानी कि यहाँ पर अगर 4 यूनिट हो गए, यानी कि बी से 4 यूनिट लेफ्ट को जाएंगे तो डी मिलेगा, और बी से 4 यूनिट लेफ्ट राइट को जाएंगे तो डी मिलेगा, लेफ्ट को जाएंगे तो पी मिलेगा, यानी कि पॉइंट पी एंड डी ए भी क्या होंगे, इक्विडिस्टेंट। फ्रॉम बी एट 4 यूनिट्स। कितना यूनिट होगा ये, 4 यूनिट। देन सेकेंड पूछा है तो ए पहले इरेज करते हैं। विच पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्यू, सेम। अब बी से जैसे निकाला वैसे क्यू से निकालो। तो क्यू से देख लो, एक छोटा ए 1 यूनिट और यहां पर 1 यूनिट, राइट को 1 यूनिट एल पर गए और लेफ्ट को 1 यूनिट गए तो यू पर। तो लिखो पॉइंट एल एंड पॉइंट यू। ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 1। अब सेकेंड लिख के ए पहले इरेज करता हूं। अब 1 यूनिट गए, 2 यूनिट के आगे देख लो, फिर ये 2 यूनिट राइट को गए तो P मिलेगा, और 4 से 2 यूनिट यानी कि 4 + 2 6 लेफ्ट को गए तो R मिलेगा। तो सेकेंड आंसर क्या आएगा, पॉइंट P एंड पॉइंट R। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में
डिस्टेंस फाइंड आउट करने यू वी पी सी वी बी एंड यू एल के। अब एक कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यू वी, यू कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसे वैल्यू नहीं है मगर अभी फिगर में दी हुई। ओके, वी को भी वैल्यू नहीं है, तो पहले सबकी वैल्यूज लिख लो। 4 6 बीच में क्या होगा 5, -2 तो यहाँ होगा -3, -4 यहाँ होगा -5। अब वैल्यूज तो सबकी मिल चुकी है हमें, सारे पॉइंट्स की। अब यूवी की कैसे सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ यू, कोऑर्डिनेट ऑफ वी, यू का कोऑर्डिनेट लिख लो -5, वी का कोऑर्डिनेट लिख लो 5। अब माइनस और प्लस में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव, सो 5 इज ग्रेटर देन -5। लिखो फिर फॉर्मूला, डिस्टेंस u कॉमा v इज इक्वल टू 5 माइनस -5, मीन्स 5 माइनस माइनस क्या होगा +5, 5 + 5 10। तो डिस्टेंस u कॉमा v कितना आ गया 10। ओके, अब पीसी का लेंगे, तो पहले क्या है, सेम प्रोसीजर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, कोऑर्डिनेट्स ऑफ c लिख लो, को ऑर्डिनेट्स ऑफ p, को ऑर्डिनेट्स ऑफ c। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो p कहाँ पर है, देख लो यहाँ पे -2 और c 4, तो माइनस प्लस में कौन बड़ा होता है, पॉजिटिव, तो 4 इज ग्रेटर देन -2। डिस्टेंस p कॉमा c इज इक्वल टू 4 माइनस -2, अब 4 एज इट इज, माइनस माइनस क्या होगा +2। अब 4 + 2 कितना आता है बताओ 6। ये हो गया हमारा आंसर पीसी का। देन थर्ड और फोर्थ वी बी यू एल। अब यहाँ तक आपने यहाँ पर वीडियो पॉज कर दो, वी बी और पी एल यू एल का आप निकालो खुद और वापस चेक करो। ओके, तो वी बी का कोऑर्डिनेट ऑफ वी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब वी के कोऑर्डिनेट देख लो, वी कहाँ पर है, यहाँ पर है 5, और बी कहाँ पर है 2। तो डिस्टेंस v कॉमा बी इज इक्वल टू, ग्रेटर कौन सा है 5 - 2 3। वी का डिस्टेंस कितना आ गया 3। अब यूएल फाइंड आउट करेंगे, डिस्टेंस यूएल का कैसे लिखेंगे देख लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल। अब यू कहाँ पर है देख लो -5, एल -3। फॉर्मूला कौन बड़ा है, -3 इज ग्रेटर देन -5। नंबर ऑन राइट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर। सो डिस्टेंस u कॉमा l इज इक्वल टू -3 माइनस -5। अब -3 माइनस माइनस क्या होगा +5, -3 + 5, माइनस प्लस क्या होता है -5 में से 3 गए, आंसर आएगा 2। साइन ऑफ ग्रेटर नंबर यानी कि 5 का साइन प्लस, वो नहीं दिया तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड आल्सो अगर आपको केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का हिस्सा बनना है, पार्टिसिपेट ज्वाइन करना है, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल करके सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।